जुबां पे एक ही बात आता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कुछ बातें आप लोगों को भी याद दिलवा दूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है और उनका इस राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री होने का भी उनको अवसर प्राप्त हुआ। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो गृह प्रखंड है खुदाईबाग में किस प्रकार से पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया था। फिर कोनार्ड डैम को कहा गया जो रघुवर दास जी के समय में कि चूहा कुतर गया, 2,500 करोड़ रुपए का कोनार्ड डैम को चूहा कुतर गया। और भी बहुत सारे मोमेंटम झारखंड का, ये सारी बातें तो ठीक है, आती है जाती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात आज जो खबरें निकल कर आई वो था भव्य राम मंदिर का पहले ही बारिश में गर्भगृह में पानी चूना शुरू हुआ और इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, जो उसके आचार्य हैं, अर्चक हैं, महंत सत्येंद्र दास ने। जब हमारे जो पीठेश्वर शंकराचार्य लोग कह रहे थे कि अर्धनिर्मित मंदिर है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अवतार पुरुष जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई नहीं, मैं अवतार हूँ और मैं जब चाहूँ राम को कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ, उनके महिमा में जो अर्धनिर्मित मंदिर है, पहला बारिश ने ही सारी कथा ब्याह कर दी। केवल गर्भगृह नहीं चूरा, जो राम पथ का निर्माण किया गया वो भी पहली बारिश में ढह गया। जो रेलवे स्टेशन जहां भक्तगण जाते हैं सबसे बड़ी संख्या में, उसकी चारदीवारी भी गिर गई पहली बारिश। यह है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का एक नायाब उदाहरण, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, जिनके लिए भ्रष्टाचार ईश्वर से भी ज्यादा प्राथमिकता वाली चीजें। ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो जमीन खरीद में जो लूट हुई, सारी चीजें सामने आई, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बारिश अभी तक आई नहीं है, पूरा मॉनसून बाकी है। जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह रूप लेगा, ये कल्पना से परे। बहुत भ्रष्टाचार पे भाषण होता है, लेकिन एक बार भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि निर्माण घटिया हुआ है भव्य राम मंदिर का, उसमें पैसे खाए गए। गुजरात लॉबी वहां काम की,
पूरे भ्रष्ट तरीके से ना मंदिर का निर्माण हो रहा है, संपूर्ण इलाके का उसी तरह का हाल। ये है भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई। और फैजाबाद अयोध्या ने इस संदेश को पहले ही बता दिया था चुनाव में कि तुम्हारा लूट और राम के जो लंका गमन के रास्ते में वैसे 7 जगह जिसमें चित्रकूट से लेकर रामटेक से लेकर रामेश्वरम तक हर जगह बीजेपी चुनाव हारी। ये बतलाता है कि प्रभु श्री राम का नाम का जो दुरुपयोग उन्होंने किया उसका ये प्रतिफलन। हम लोग आज बहुत आहत है इस बात से, क्योंकि जो सच्चा राम भक्त है वह इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसके आस्था के साथ भ्रष्टाचार मिला। हम तो चाहते हैं कि यदि निर्माण जो स्मारक है वो यदि चाहे तो हम जाके वहां कार सेवा देने को तैयार हैं। हम अपने रामलला को बारिश में भीगने नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो धनुष बाण है वो हमारे साथ है। इसी तरह का दुनिया को चकाचौंध और इस देश को चकाचौंध दिखाने वाले, आपको याद होगा सितंबर में G20 का एक समिट हुआ था, उसको इस प्रकार से प्रचारित किया गया था कि शायद ये दुनिया का पहला अवसर है जब भारत को विश्व मंच मिला। हालांकि इसके पहले एशियाड भी हुए, नॉन अलाइड मूवमेंट भी हुए, कई कन्वेंशंस हुए। आपको याद होगा जो बहुत ढोल ढाक बजाया गया था भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर, याद कीजिए। उस दिन समिट के बाद 12 तारीख को दिल्ली में पहली बार बारिश आती है और संपूर्ण भारत मंडपम उजड़ जाता है। यह है भ्रष्टाचार का प्रतीक। भ्रष्टाचार का प्रतीक आपके बगल में हरमू नदी का नाली बन जाना है। ये सब भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इसलिए बाबूलाल जी, अब समय आ गया है, आपको माफी मांगना चाहिए। आप अपने केंद्रीय नेताओं को कहे कि प्रभु श्री राम से माफी मांगे, इस देश के करोड़ों राम भक्तों से माफी मांगे। बिहार में बरसात शुरू भी नहीं हुई, 7 दिन में 3 पुल ढह गए। यह है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का भ्रष्टाचार। अभी बहुत सारी चीजें आनी हैं। गुजरात का जो मोराबी में हुआ था वो तो आपने देखा ही था।
ये केवल भ्रष्टाचार में पैसे नहीं खाते, लोगों की आस्थाओं को आघात करते हैं, मानवीय जीवन से खेलने का काम करते हैं। इसलिए अब उनको समय आ गया है, जनता जवाब देगी और 2024 में देगी। एक बार दे चुकी है, दोबारा उसे फिर से मौका मिलेगा, वो पुनः जवाब देगी। धन्यवाद। दादा, आज देश में पहला ऐसा देश के इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है कि विपक्ष ने ही लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार दिया। ये परिस्थिति क्यों बनी? देखिए, पहली बार ये परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि पहली बार पिछले 10 सालों में जो संसदीय परंपराएं हैं उनको तोड़ा गया। पहली बार 2014 के बाद 2024 तक लोकसभा में जो परंपरागत जो विपक्ष है उसके उप सभापति होते थे, उनको नहीं रखा गया। पहली बार 2019 के बाद 24 तक में दोनों सदन से लगभग 160 सदस्यों को सस्पेंड किया गया, जिसमें लोकसभा में एक दिन में 67 सांसद को सस्पेंड किया गया। ये बतलाता है कि और पहली बार इस देश के लोकसभा में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स पंच किए गए, माइक बंद किया गया, टीवी का फोकस शिफ्ट किया गया, बोलने वाला के ऊपर से हटाया गया। ये परंपराएं जिन्होंने तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी विपक्ष इस बात को कहता था कि आप उपसभापति के लिए राजी हो जाइए, हम सभापति के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये जो सभापति है उनका जो आचरण है वो असंसदीय है। उस पर जब नहीं माना गया तो मजबूर होकर हम अपना विरोध दर्ज करवाने का केवल यही तरीका हो सकता है कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ें, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे देश नए लोकतंत्र का साक्षी बनेगा। दादा, कांग्रेस एक बार फिर कह रही है कि 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज भी उनके प्रभारी ने कहा है कि 33 सीट से कम कर चुनाव। आप लोग इस बात को हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कही, आप लोग इस बात को क्यों बार बार दोहराते हैं? तो वो दोहराए, उसी में पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झामुमो 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी कितने होंगे वो बात का चीज। तो ठीक है ना, 2025 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।